गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई बिलीव आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग सब लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिस प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर ले रखा है। वो तीनों लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हुआ है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उस लेक्चर को जाके देख लें, सो दैट कि जो चौथा लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाए। तो आज हम लोग जो है 4th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया था। तो अगर पिछले लेक्चर्स की बात की जाए तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पूरा का पूरा जो 360 डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, इस पूरे 360 डिग्री प्रोग्राम को हम लोग 7 मॉड्यूल में कवर करेंगे। इसको हम लोग 7 मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। यह है आपका पहला मॉड्यूल और यह है आपका 7th मॉड्यूल। तो टोटल 7 मॉड्यूल में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहले जो 3 लेक्चर हुए हैं मेरे, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, इन 3 लेक्चर्स में मैंने 2 मॉड्यूल कवर कर रखा है। पहला तो ये मॉड्यूल मैंने कवर कर रखा है, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ IAS एंड PCS एग्जामिनेशन। और ये जो सेकेंड मॉड्यूल है, ये जो दूसरा मॉड्यूल है, जिसमें स्टडी मटेरियल के और IAS PCS के जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो 2 मॉड्यूल हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तीसरा मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा जो मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें क्लास 6 से लेके और क्लास 12 तक की जो बुक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। तो जो लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग वो पीछे के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग पीछे के जाके तीनों लेक्चर्स देख लें, ताकि जो आगे के लेक्चर्स हों वो समझ में आए आपको, वो कंटिन्यूटी आपका मेंटेन हो। अब देखिए, इनफैक्ट होता क्या है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, मोर देन 70% स्टूडेंट्स जो होते हैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में, वो लोग क्लास 6 की बुक को इग्नोर करते हैं। वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं क्लास 6 की बुक। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर मुझे ही बच्चों का फ़ोन आता है, या ज़्यादातर जो क्लासेज में बच्चे हैं वही बोलते हैं कि सर क्लास 6 की जो बुक है वो बहुत ही बेसिक लेवल की बुक है। तो इतना बेसिक लेवल का बुक पढ़ के क्या एडवांटेज होने वाला है? तो क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट जो है, पॉलिटी, ये सब पढ़ने का क्या बेनिफिट है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप इस स्लाइड को देखिए गौर से। इसके अंदर मैंने NCERT जो क्लास 6 है उसके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है उस हिस्ट्री के चैप्टर को मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इंक्लूड किया हुआ। ये देख रहे हैं आप, पहला कॉलम है। इस पहले कॉलम के अंदर मैंने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स लिखे हैं। तो टोटल क्लास 6 में हिस्ट्री के 11 चैप्टर हैं, ठीक। टोटल हिस्ट्री के 11 चैप्टर हैं क्लास 6 में। पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, जबकि लास्ट जो चैप्टर है वो है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्लास 6 के हिस्ट्री के बुक को कवर करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है आपको। एंशिएंट हिस्ट्री का एक जो क्रोनोलॉजी होता है, एक जो ऑर्डर होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है, उसके बाद कौन सी चीज़ पढ़नी है, उसके बाद कौन सी चीज़ पढ़नी है, वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाता है अगर आप क्लास 6 का पूरा 11 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं तो, ठीक है। अभी देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर आप ये पूरा का पूरा बुक कवर कर लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। आप क्लास 6 के बुक्स को जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनिशियल होता है, इस बुक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल फेज में इस बुक के अंदर प्री हिस्ट्री के बारे में चीज़ें दी गई हैं। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, स्टोन एज के बारे में दिया गया है और
एंशिएंट हिस्ट्री के जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो बिल्कुल जैसे ही आप बुक स्टार्ट करेंगे आपको प्री हिस्ट्री के बारे में मिलेगा, जिसको जो है स्टोन एज में जैसे पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, उसमें किस तरह के लोग हुआ करते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, वो सारी चीज़ें जो है इसके स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए जो अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है या लिटरल सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज के बारे में भी दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। थोड़ा सा आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कुछ और चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करता है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सभ्यताएं उस समय हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत डिटेल में बात होगा इसके बारे में जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पे ये बात करता है। उसके बाद थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री के उसमें, तो आपको मिलेगा वैदिक एज के बारे में, और जो 16 महाजनपदा थे उन 16 महाजनपद के बारे में मिलेगा। तो वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, जो वैदिक एज में जो आर्यंस थे उनका जो इन्वेजन था, या जो आर्यन का एडवेंट आप बोल सकते हैं, उनका जो आगमन था, उसके बारे में देता है। साथ में जो है जो चारों वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है एक ब्रीफ में जो है कुछ चीज़ें बताता है ये। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उस सीक्वेंस में आपको एंशिएंट हिस्ट्री की चीज़ें मिलती जाएंगी। फिर आप जो है जब मिडिल ऑफ द बुक, जब बीच में आप कहीं बुक के होंगे, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में देता है। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में देता है। फिर थोड़ा सा आप इस बुक में आगे बढ़ेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देता है। और बुक का जो सबसे लास्ट पार्ट है जो आपका ये है बिल्डिंग, पेंटिंग्स और एंड बुक्स, ये एंशिएंट हिस्ट्री के कल्चर और आर्ट के बारे में बताया है। ये एंशिएंट आर्ट्स और कल्चर के बारे में बताता है। तो नाउ सी द ब्यूटी ऑफ द बुक कि आप पूरा का पूरा जो है 11 चैप्टर कंप्लीट करते हैं और आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा क्रोनोलॉजी मिल जाता है। पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको पता चल जाता है कि क्या पहले आता है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। देखिए इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चूंकि क्लास 6 की बुक है तो बहुत बेसिक लेवल की बुक होती है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है, फिर भी काफ़ी हद तक बढ़िया इन्फॉर्मेशन है जो कहीं कहीं सिविल सर्विसेज में भी दिखता है। तो इसको मैं जो स्लाइड को एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या बातें आपको बताई। तो इस स्लाइड के अंदर जो है मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बारे में बात किया कि वहाँ पे टोटल 11 चैप्टर हैं, ठीक है। इस 11 चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको एक उसका जो ब्रॉडर आउटलाइन है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोन एज में क्या होता था, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, फिर वैदिक एज में क्या होता था, फिर आपका जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था उसमें क्या होता था, उसके बाद आपका जो है मौर्य डायनेस्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपको पता चलेगा, और लास्ट में जो एंशिएंट आर्ट और कल्चर है, एंशिएंट की जो कल्चर वाला जो पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। सो वेरी यूजफुल बुक, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा जो भी चीज़ के अंदर दिया है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले वो सब्जेक्ट होता क्या है, उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पूरा का पूरा बुक खत्म कर जाते हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म कर जाते हैं, ज्योग्राफी खत्म कर जाते हैं, एनवायरनमेंट खत्म कर जाते हैं, और उन्हें यही नहीं पता होता कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। आप जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो
इस स्लाइड के अंदर मैंने सिर्फ जो है हिस्ट्री को डिफाइन किया है, सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया है। वैसे देखिए हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट का कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन नहीं होता है कि आप बोलेंगे कि हाँ यही एक फिक्स डेफिनेशन है, बट कुछ डेफिनेशन होते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होते हैं। तो जो मैंने हिस्ट्री का आपको डेफिनेशन दिया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। तो इसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग अपना एक्चुअल मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए जो सबसे अच्छा है उसका है कि द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डील्स विथ दोज पास्ट इवेंट्स विच हैव सम सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ओवर द लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज नोन एज हिस्ट्री। मैं हिंदी में इसको रिपीट करता हूं कि ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन सभी भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका मानव जीवन पर कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव हो, इतिहास कहलाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो पास्ट इवेंट होता है या कोई भी जो भूतकालीन घटना है उसको आप हिस्ट्री या इतिहास बोल देंगे। नो, ये ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। वो इवेंट्स, वो पास्ट इवेंट्स जिनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ठीक है, और एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों के ऊपर प्रभाव होना चाहिए, एक सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन के ऊपर उसका प्रभाव होना चाहिए। कैसा प्रभाव होना चाहिए? पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो या सोशल इम्पैक्ट हो या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो। मैं हिंदी में इसको बोल देता हूं कि ऐसी कोई भूतकालीन घटना जिसका मानव जीवन के ऊपर, मानव जीवन के एक बड़े वर्ग के ऊपर अगर कुछ राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक प्रभाव है, महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिससे उस समाज का जीवन प्रभावित होकर बदला है, उसको हम हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं। तो आप बिल्कुल इस भुलावे में न रहिएगा कि हिस्ट्री जो है दैट इज द कलेक्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। हर एक पास्ट इवेंट्स जो होता है वो हिस्ट्री नहीं होता है। इसके बाद हिस्ट्री को जो है ब्रॉडली 3 कैटेगरी में जो है क्लासीफाई किया जाता है। कई तरीके हैं हिस्ट्री को क्लासीफाई करने के, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे, ठीक है। और इसी अप्रोच के साथ हम लोग पूरे एनसीईआरटी की हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। तो इन्हीं 3 सेक्शंस में और या इन्हीं 3 खंडों में हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है या इस पेज पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने हिस्ट्री का आपको डेफिनेशन बताया और हिस्ट्री का आपको क्लासिफिकेशन बताया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे स्विच करते हैं। देखिए, अब यहाँ से आपका शुरू होता है क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है। तो जो क्लास 6 का जो हिस्ट्री का बुक है उसका नाम है आवर पास्ट, और पास्ट हमारे अतीत। हमारे अतीत 6 का है, हमारे अतीत यानी आवर पास्ट 2 7th की बुक है और आवर पास्ट 3 8th की बुक है। तो पहला जो इसके अंदर चैप्टर है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये इस चैप्टर का नाम है। तो ये जो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर एंशिएंट जो पीपल थे, जिनको आप आदि मानव बोलते हैं, ठीक है, जो स्टोन एज के लोग थे, जो पाषाण कालीन जो मानव थे, तो उन एंशिएंट लोगों के बारे में व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन का पूरा इंफॉर्मेशन इलाबोरेट करता है। अभी आगे बताता हूं मैं आपको कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इनके बारे में देता है। चैप्टर 1 जो है क्लास 6 का हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसके अंदर टोटल 6 टॉपिक कवर करने हैं हम लोगों को। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है, सेकंड जो है, सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है वेयर डिड पीपल लीव, लोग कहाँ रहते थे, उनके आवास के बारे में। तीसरा जो है
वो है नेम ऑफ द लैंड। मतलब अलग अलग नहीं, इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इंडिया का जो अलग अलग नाम पड़ा है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, वो इस देश का नाम कैसे पड़ा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। चौथा जो इसका टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में कैसे जाने। नेक्स्ट जो पांचवा टॉपिक हम लोगों को कवर करना है वो है वन पास्ट और मेनी। इसमें आपको ये बताता है कि जो पास्ट हम आज के डेट में जानते हैं या समझते हैं, पास्ट सिर्फ वैसा ही था या डिफरेंट था, या अलग अलग लोगों के लिए ये भी बताता है इसमें कि जो डिफरेंट प्रोफेशन के लोग थे या डिफरेंट लेवल के जो लोग थे, उनके लिए जो पास्ट हुआ करता था वो किस तरह का हुआ करता था। अलग अलग लोगों के लिए अतीत अलग अलग हुआ करता था। ये डिटेल में पढ़ेंगे जब टॉपिक के अंदर एंटर करेंगे। तो सिक्स्थ जो इसका टॉपिक है वो है व्हाट डू डेट मीन्स, तिथियों का मतलब क्या होता है। अक्सर जब आप बुक्स पढ़ते होंगे हिस्ट्री का तो आप देखते होंगे कई चीज़ें यूज करता है, कई टर्म यूज करता है, जैसे एडी यूज करता है, ठीक है, जैसे बीसी यूज करता है। इसी तरह से आप देखेंगे एडी यूज करता है, बीसी यूज करता है, एडी टर्म यूज होता है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो देखते होंगे एडी होता है, बीसी होता है, बीसीई होता है, सीई होता है। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी से कोई डेट लिखा जाता है तो देखता है 105 एडी या 106 बीसी। तो ये सारे टर्म्स जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, सीई मतलब कॉमन एरा। तो जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज होते हैं हिस्ट्री में, डेट के पर्सपेक्टिव में, डेट के रेफरेंस में, तिथियों के रेफरेंस में, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस सिंपल सा चीज़ है, 6 टॉपिक कवर करना है हम लोगों को। ये 6 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक बार जब ये पूरा का पूरा 6 टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और साथ में जो आईएएस और पीसीएस में जो प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर के आधार पर, इस चैप्टर के बेस पे, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे आपको साथ के साथ ही पता चल जाएगा कि क्लास 6 के हिस्ट्री के हर एक चैप्टर का आईएएस और पीसीएस में क्या रेलेवेंसी है। मैं यहीं पे आपको रेलेवेंसी चेक करा दूंगा। तो ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो टोटल जो है 6 टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। 6 टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट होगा, खत्म होने के बाद, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये पहला टॉपिक है क्लास 6 का, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो यहाँ से जो है मैं नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करूँगा, तो यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। टोटल 6 टॉपिक हैं इसमें, वो 6 टॉपिक हम लोग जो है इसके अंदर वो करेंगे। मैं आप लोगों को एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने जो लोग पिछला 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ जाके तीनों लेक्चर आप लोग देख लीजिए। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वापस एक बार बोलता हूँ कि ये मोबाइल नंबर है 8318600261। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो मुझे मैसेज कर दें। मैसेज में क्या लिखना है, मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों को लिखना है कोचअप IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बस आपको ये चीज़ लिखना है। ये चीज़ लिख के मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूँगा। कोचअप IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म,
आप ये लिख के मैसेज कर दीजिएगा, नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है, जो भी इसके PDF वगैरह है, वो मैं आपको सेंड करता रहूँगा। ओके, तो फिर आज हम लोग यहीं पे अपने लेक्चर को रोकते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।